ब्याज निकालने की भी ट्रिक आपको बताते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के अनुसार पहले हमें ये पता होना चाहिए कि P क्या होता है। P मूलधन होता है, R क्या होता है, R रेट होता है, T समय होता है। इसके बाद A क्या होता है, A होता है अमाउंट जिसमें ब्याज और मूलधन दोनों होते हैं। इसके बाद CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज होता है। इसको चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या करते हैं, A माइनस P करते हैं, मतलब अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करते हैं, तब आपका क्या निकलता है, चक्रवृद्धि ब्याज निकलता है। अब इसके बाद दे दिया जाए कि R आपकी रेट दर आपकी 5% है, कितनी है, 5%। T आपका 2 वर्ष है, कितना है, 2 वर्ष है। पहले तो रेट को होल पावर में लिखते हैं, रेट को होल पावर आप जानते हो, होल पावर क्या होता है, 5% है तो परसेंटेज का निशान हटाओगे तो नीचे क्या लिखोगे, 100। तो इसको क्या लिख सकते हो, 5 एकम 5, 5 बीसम 100, मतलब 1/20। 1/20 ये क्या है आपका मूलधन का रेशियो, किसका, मूलधन का रेशियो। ये क्या मिला, ब्याज का रेशियो। ये क्या मिला, ब्याज का रेशियो। जब मूलधन मिल गया और ब्याज मिल गया तो हम अमाउंट बना सकते हैं। तो अमाउंट और मूलधन का रेशियो होल पावर क्या होगा, अमाउंट और मूलधन का होल पावर होगा, अमाउंट और मूलधन को होल पावर में लिखते हैं कैसे, 20। ये क्या हो गया आपका मिश्र धन हो गया, क्या हो गया, मिश्र धन हो गया। और ये क्या हो गया, मूलधन, क्या हो गया, मूलधन। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। जब 5% तो 5% को होल पावर में लिखते हैं। अभी समय का कोई मतलब नहीं, समय का कोई मतलब नहीं, पहले हम दर से ही निपट लेते हैं। दर अगर 5% है तो इसको किस में लिखते हैं, होल पावर में लिखते हैं। और ब्याज आपको कितना मिला, जैसे होल पावर में लिखा तो ब्याज 5 रुपये मिल रहा है 100 पे, तो 20 रुपये पर कितना ब्याज मिलेगा, 1 रुपये। मतलब 20 रुपये अगर आप किसी को दोगे तो कितना ब्याज मिलेगा, 1 रुपये। तो हम 1 रुपये ब्याज को मिश्र धन बना सकते हैं। ब्याज और मूलधन को मिश्र धन बना दिया और नीचे क्या लिखा है, मूलधन लिखा है। अब हम इसको रेशियो में लिखते हैं। जब 1 वर्ष दिया हो, जब 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए मिश्र धन और मूलधन का रेशियो कितना होगा, 1:20। 2 वर्ष के लिए कितना होगा, 2 वर्ष के लिए जब 2 वर्ष दिया जाए तो 1 वर्ष दिया जाए तो दोनों तरफ 1 पावर, 2 वर्ष दिया जाए तो दोनों तरफ 2 की पावर लगाते हैं। और 3 वर्ष दिया जाए, 3 वर्ष जब दिया जाए, 3 वर्ष के लिए दोनों तरफ क्या करते हैं, 3 पावर लगाते हैं। क्या करते हैं, 3 पावर रेशियो पर लगाते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब आपको 5% दर से 2 वर्ष का मान लिया प्रिंसिपल आपको दे दिया गया 1000 रुपये। कितना दे दिया गया, 1000 रुपये। तो आपसे पूछा गया कि चक्रवृद्धि मिश्र धन बताओ, क्या बताओ, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्र धन बताओ, कंपाउंड अमाउंट बताओ, कंपाउंड अमाउंट बताओ। तो 2 वर्ष है तो 2 वर्ष में इसका पावर करेंगे, मतलब 2 वर्ष है तो हम इसको होल पावर में लिखा। 1 वर्ष के लिए 1 पावर इस पर, 2 वर्ष के लिए 2 पावर। तो इसकी क्या करेंगे, हम इसको होल पावर में लिख दिया। किस में लिख दिया, होल पावर में। किस में लिख दिया, होल पावर में। तो 5/100 लिख सकते हैं होल पावर में। 5/100 लिख सकते हैं। इसको डिवाइड करेंगे तो 1/20, मतलब 1 रुपये ब्याज मिला और 20 रुपये मूलधन आपने किसी को दिया। तो इसको मिश्र धन के रेशियो में 20:21/20 लिख सकते हैं। ऊपर मिश्र धन हो गया, क्या हो गया, मिश्र धन, और नीचे क्या है, मूलधन। क्या है, मूलधन है। अब हमें समय दिया गया अगर 2 वर्ष,
तो हम इसकी मूलधन और मिश्र धन की पावर क्या लगाते हैं, 2 पावर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, 2 पावर लगाते हैं। अब 2 वर्ष बाद मिश्र धन कितना हो गया, इसकी पावर 441। इसका 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441, और 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। अब आपको दिया गया मिश्र धन, तो हम मिश्र धन के रेशियो से इक्वल करेंगे। तो 400 हमारा रेशियो कितना, मिश्र धन 400 हुआ, उनका मिश्र धन कितना है, 1000 रुपये। तो एक इकाई बराबर 1000 बटे 400, और हमें चाहिए कितनी इकाई, 441 इकाई, मतलब मिश्र धन निकालना है। तो 441 इजक्वल टू 441 इजक्वल टू 1000 बटे 400 और गुणे 441, यही तो करेंगे। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 एकम 5, 5 चौको 20, और 5 चौको 20 और 2 22। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 0, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। मतलब आपका मिश्र धन आ गया, मिश्र धन आ गया 1102 रुपये 50 पैसे। 1102 रुपये 50 पैसे। अगर आपसे यहाँ ब्याज पूछा जाता तो ब्याज का रेशियो कितना होता, 41 रुपये। इसका अंतर जो होगा वही तो ब्याज का होगा, मूलधन और मिश्र धन का अंतर होगा वही तो ब्याज होगा। तो आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हम कराएंगे कि ब्याज क्या होगा और मिश्र धन क्या होगा, कैसे निकालते हैं। आपका क्वेश्चन है कि 10,000 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन निकालिए। क्या निकालिए, 2 वर्ष का मिश्र धन निकालिए। तो आप कैसे निकालेंगे, पहले दर को होल पावर में लिखते हैं। आर इक्वल टू कितना दिया, 10%। आर इक्वल टू कितना दिया, 10%। टी इक्वल टू कितना दिया, 2 वर्ष। कितना दिया, 2 वर्ष दिया। और आपका क्वेश्चन है कि 10,000 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो मैंने बताया 2 वर्ष होगा तो उस होल पावर की 2 घात लगाएं, होल पावर बना के उसकी पावर 2 लगाएंगे। अगर 3 वर्ष होगा तो 3 लगाएंगे, 1 वर्ष होगा तो 1 लगाएंगे। ज़्यादातर 3 वर्ष तक ही चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाता है। तो हम पहले इसको दर को होल पावर में बनाते हैं। तो दर को क्या लिखते हैं, 10/100 लिखते हैं। होल पावर में बनाएंगे, क्या बनाएंगे, होल पावर में बनाएंगे। होल पावर में जब बनाएंगे तो 10×100 मतलब 1/10। आपको ब्याज कितना मिला, 1 रुपये। ब्याज कितना मिला, 1 रुपये, और मूलधन कितना है, 10 रुपये। तो मिश्र धन आपका कितना बन गया, 10 और 1 11, मतलब मिश्र धन बटे मूलधन कितना बन गया, मूलधन आपका बन गया ये वाला। मूलधन तो नीचे है ही, ये क्या बन गया, मिश्र धन बन गया जब ब्याज कंपाउंड कर दिया। तो अब हमें कितने, 2 वर्ष का निकालना है। तो 2 वर्ष का निकालना है, इनके रेशियो पर 2 पावर लगाते हैं। किसका, 2 पावर लगाते हैं। अब ये 2 वर्ष बाद आपका मिश्र धन कितना हो जाएगा, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121, और इसका स्क्वायर करेंगे, मतलब 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 ही तो है मूलधन, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। अब 2 वर्ष बाद मूलधन इतना हो गया, मिश्र धन इतना हो गया, तो हमें मूलधन दिया कितना गया, तो 100 इक्वल टू कितना दिया गया, 10,000 रुपये। प्रिंसिपल आपको कितना दिया गया, 10,000 रुपये। पी इक्वल टू कितना दिया गया, 10,000 रुपये। अब 100 बराबर हमारा मिश्र धन कितना है, 100 है 2 साल बाद, और इनका कितना वही बना रहा है। तो 1 इकाई बराबर निकालेंगे 10,000/100। तो हमें निकालना मिश्र धन है, तो इसको आप मिश्र धन में मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिश्र धन आपका हो जाएगा
121 गुणा 100, ये 100 बचे हैं तो कितना होगा 12,100 रुपये आपका हो जाएगा क्या मिश्र धन। क्या हो जाएगा 12,100 रुपये हो जाएगा आपका मिश्र धन। यही तो होगा मिश्र धन। तो सबसे बेस्ट ट्रिक है, अब अगर 3 साल का दे दिया जाए इसी दर पे, जैसे 3 साल दे दी गई और आपसे पूछ दिया गया 3 साल का मिश्र धन कितना होगा, यहाँ से हटा के और 3 साल बता दिया गया, इसको कितना कर दिया 3 साल का अगर मिश्र धन निकालोगे 3 वर्ष कर दिया गया। 10,000 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन बताइए। तो हम इसको होल पावर में लिखेंगे तो 10 एकम 10, 10 दाएं 100, मतलब 10 और 1 11, 11/10। समय कितना है 3, तो 11 की पावर 3 करेंगे और 10 की पावर कितनी करेंगे 3। 3 साल बाद हमारा मिश्र धन कितना हो जाएगा, 11 का क्यूब कितना होता है 1331 और 10 का क्यूब कितना होता है 1000। मतलब 3 साल बाद हमारा मूलधन कितना हो जाएगा, ये क्या है मूलधन है, क्या है मूलधन, और ये क्या है मिश्र धन, क्या है मिश्र धन। 3 वर्ष बाद हमारा मिश्र धन 1331 रुपये, मूलधन कितना होगा 1000 रुपये। तो हमारा मूलधन 1000 रुपये हो जाएगा, इनका कितना है 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये के बराबर कर देंगे। तो 1 इकाई बराबर 10,000 बटे 1000, क्या लिखेंगे 1000, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गई और 1 इकाई बराबर बना 10। हमें चाहिए कितनी इकाई 1331 इकाई, तो इसमें 1331 गुणा 10 करेंगे तो आपका मिश्र धन बन जाएगा 13,310 रुपये। क्या बन जाएगा 13,310 रुपये। ये हो गया 3 साल के लिए। 3 साल दिया तो 3 पावर लगा दी, 4 साल दिया तो 4 पावर लगा दी, 5 साल दिया तो 5 पावर लगा के और उसके मिश्र मूलधन को मूलधन के बराबर कर दिया गया और मिश्र धन में मल्टीप्लाई कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो चलिए चलते हैं अब गुना पर आधारित प्रश्न करने। किससे, कंपाउंड इंटरेस्ट से गुना पर आधारित प्रश्न सोल्व करने। गुना पर जब आधारित करोगे तो वो बोलेगा 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। ऐसे ही बोलेगा अगर कोई धन 4 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो 9 गुना होने में कितना समय लेगा। ऐसे क्वेश्चन आपको बोलेगा। तो इसमें क्या होता है, गुना को किससे, टाइम मतलब समय को किससे लिखते हैं टाइम से, और गुना को किससे लिखते हैं एन से, और उस पर पावर कितनी लगाते हैं पी। पावर कितनी लगाते हैं पी। टी बराबर n की पावर p। अब जब 2 बार वो गुना और t बोलेगा तो p1 और p2 लगा देंगे, p1 और t1 लगा देंगे। जब दूसरी बार टाइम पूछे उसको बोलते हैं t2, और जब दूसरी बार गुना पूछे तो n और पावर लगाते हैं p2। क्या लगाते हैं p2। तो इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो t1 इंटू p2 बराबर आपका फार्मूला बनता है t1 इंटू p2 बराबर t2 इंटू p1। क्या करते हैं t2 इंटू p1। तो आपको ये सिर्फ लर्न करना है। क्या करना है, t1 इंटू p2, p का मतलब है पावर, n का मतलब है गुना, t का मतलब है समय और p का मतलब बता दिया, n का मतलब बता दिया। अब डायरेक्ट हम करते हैं इसको सोल्व। जैसे आपसे किसी ने कह दिया कि कोई धन 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, तो n की जगह कितना लिखोगे गुना, और पावर जब कोई नहीं होगा तो 1 वर्ष माना, 1 पावर मानी जाएगी, और वह कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। क्या दूसरी बार गुना कितना दीजिए 8, पावर कुछ है नहीं, और t2 आपसे पूछ दिया गया। क्या पूछ दिया t2। तो आपको इस क्वेश्चन में पहले तो इसको पावर में बेस इसके कैसे करते हैं समान, क्योंकि n कैसी है बराबर है, तो इसको क्या करते हैं 2 की पावर
3 लगाते हैं, 2 की पावर 3, तो आपका P2 कितना हो गया, 3 हो गया। तो इसमें अब करते हैं, T1 कितना दिया गया, 5, T1 कितना दिया गया 5, P2 कितना दिया गया 3, बराबर T2 कितना दिया गया, T2 दिया गया, T2 आपसे पूछा गया, T2 तो पूछा गया, और उसका P1 कितना दिया गया 1, पावर कितनी है 1, ये किसकी है पावर P1 की, तो इसको 5 3 15, तो P2 T2 इक्वल टू कितना हो गया 5 3 15। एक तो इस तरीके से आप गुना वाले क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट के कर सकते हो। किससे, जैसे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया जाए, 3 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, कितना गुना 4 गुना, तो ये कितना हो गया T1, और इसकी पावर कितनी हो गई 1, और ये क्या हो गया n से कुछ मतलब नहीं, n हमें इक्वल रखना है, और ये क्या हो गया P1, पावर को क्या कहते हैं P1, पहले पावर पहले गुणों को क्या कहते हैं P1। और अब आपसे बोल दे कि वह है कितने समय में 16 गुना हो जाएगा, मतलब 16 गुना हो जाएगा। 16 गुना होने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसका n जो है उसको समान करते हैं, तो n के लिए क्या करेंगे 4 की पावर 2 लिख सकते हैं, मतलब ये क्या हो गया P2 हो गया, क्या हो गया P2 आपको कितना निकला है 2, तो इसमें अब लगाते हैं T1 आपको कितना दिया गया 3 इंटू P2 कितना दिया गया 2, बराबर T2 पूछा गया है, यहाँ पर क्या पूछा गया T2, तो T2 ऐसे लिखे रहे हैं, P1 कितना हो गया 1, तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो T2 इक्वल टू कितना हो गया 6 वर्ष में, तो T2 इतना 6 वर्ष में वह धन जो आपने 3 वर्ष के लिए दिया तो 4 गुना हो गया, और वही धन 6 वर्ष में 16 गुना हो जाएगा। वही धन कितने वर्ष में 6 वर्ष में 16 गुना हो जाएगा। अब नेक्स्ट इसको भी भूल जाओ, और आपको डायरेक्ट बताते हैं, इसको भूल जाओ। अब आपका क्वेश्चन है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है, 3 वर्ष में अपने का 3 गुना, तो पहले स्टेप लिखते हैं अपने का 3 गुना, ठीक। इसके बाद हो जाता है तो कितने वर्षों में 9 गुना, गुना एक तरफ, इस तरफ क्या लिखा गुना लिखा, इस तरफ क्या लिखा टाइम लिखा, तो गुना कितने गुना, तो 9 गुना। अब पहले n को क्या कहते हैं इक्वल करते हैं, तो n का इक्वल करेंगे तो 9 गुना को क्या लिख सकते हैं 3 पावर 2 लिख सकते हैं, जितनी पावर आए उसको पहले वाले टाइम में मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 6 वर्ष में 9 गुना हो जाएगा। कितने वर्ष में 6 वर्ष में 9 गुना हो जाएगा, कितनी वर्ष में 6 वर्ष, तो मतलब T1 इंटू P2 इसको इक्वल करते हैं, सिर्फ क्या करते हैं गुना के बेस को इक्वल कर लेते हैं, बस जितनी पावर आए उसको पहले वाले टाइम में मल्टीप्लाई करते हैं, आपका समय निकल आएगा। अब कितने वर्ष में 3 वर्ष में 3 गुना, तो 6 वर्ष में 9 गुना हो जाएगा, कितने गुना 9 गुना हो जाएगा, कितने वर्ष में 6 वर्ष में। मात्र एक स्टेप में आपको सवाल, जैसे ऐसे ही एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि क्वेश्चन दे दिया गया, इसको हटा के क्वेश्चन लिखते नहीं है, ऐसे डायरेक्ट बताते हैं कि कोई धन 4 वर्ष में मतलब 4 वर्ष, इधर क्या लिखा T, 4 वर्ष में 5 गुना हो जाता है, कितना गुना 5 गुना, मतलब इधर गुना लिखा है, इधर क्या लिखा समय, 4 वर्ष में 5 गुना हो जाता है, तो वही कितने वर्षों में 25 गुना हो जाएगा, 25 गुना हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं पहले बेस को पावर में चेंज करते हैं, बेस कितना है 5 है, तो 5 हमने कर लिया, 5 की पावर 2 लगा दिया, और जितनी पावर आए उसको पहले वाले टाइम में मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 4 दूनी 8 वर्ष में वही धन जो 4 वर्ष में 5 गुना हो जाता था, तो 8 वर्ष में कितना 25 गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा 25 गुना हो जाएगा। अब यहीं पर आपसे
एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि यहीं पर बता दिया जाए कि कोई धन 4 वर्ष में 5 गुना हो जाता है तो वह कितने वर्ष मतलब तो वह 16 गुना 16 वर्ष में ये क्या बता दिया, टाइम बता दिया, 16 वर्ष में कितना गुना होगा। जो पावर इसकी बनती थी उसी का मल्टीप्लाई करते थे, तो इसमें 4 में कितने गुणा कर दिया जाए जो 16 बन जाए, मतलब 4 गुणे 4 किया गया तभी तो 16 बना। तो इधर भी साल बराबर कर लिए जाते हैं, साल बराबर कर लिए, जो मल्टीपल में आए वह इसके बेस पर पावर लगा देते हैं, मतलब 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 करेंगे तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 25 पंचे 125 पंचे 625 गुना हो जाएगा। जो धन 4 वर्ष में 5 गुना होगा वही धन 16 गुना मतलब 16 वर्ष में 625 गुना हो जाएगा, वही धन चक्रवृद्धि ब्याज का ये नियम है। इसके बाद ऐसे ही बता दिया जाए, जैसे कोई धन 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, कितना गुना, 2 गुना, तो 10 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा, 10 वर्ष में कितने गुना। अब गुना पूछने लगा, पहले क्या पूछता था, टाइम। तो इसमें 5 की कितने मल्टीप्लाई हैं, जो कि 10 बन गए, 2 मल्टीप्लाई हैं, 5 में कितने मल्टीप्लाई हैं, 10 हैं। तो इधर n की पावर वही तो लगाते हैं, n तुम्हारा कितना दिएगा, 2, तो n की पावर जितना इसमें मल्टीप्लाई होगा आगे वाले समय में उसी की पावर बनाते हैं, मतलब कि 4 गुना हो जाएगा, कितने गुना, 4 गुना। समझ में शायद है आ गया होगा, कुछ नहीं है, पावर बनानी है। अगर इधर बराबर करोगे तो इधर वाला निकलेगा और इधर इक्वल कर दोगे बेस को तो इधर वाला निकलेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो अच्छा लगा हो, अगर मेहनत मेरी की हो, लगे कि हाँ मेहनत की, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें।